टॉपिक है एज और क्वेश्चन हो गए हैं 30। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं हंसराज और आज की क्लास में हम 31 से आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। और उससे पहले एक बार उन सभी साथियों का बहुत बहुत आभार जिन्होंने पिछले वीडियो को लाइक वगैरह किया, कमेंट किया और अपने फ्रेंड्स को शेयर किया। ठीक है, तो क्वेश्चन संख्या 31 देखिए। आराम से आपको समझ के क्वेश्चन करना है, आपको पहले खुद ट्राई करना है, उसके बाद में नहीं बनता है तो मेरा सॉल्यूशन देखना है। खुद ट्राई करने से आपके सामने रियलिटी आती है, सामने वो चीज़ें भी आती है कि आप कहाँ अटक रहे हो, किन सी चीज़ों को आप डील नहीं कर पा रहे हो, तो उनको भी आपको सीखने का एक अवसर मिलता है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को मेरे से ही देख लोगे तो आपके जो आपकी कमजोरी है ना वो निकल के आपके सामने नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर बिल्कुल ही नहीं आता है, कभी हल्का फुल्का भी टॉपिक नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, एक बार मेरे साथ देख लीजिए। लेकिन अगर कभी पढ़ा हुआ है, पिछले टॉपिक को पिछले क्वेश्चनों में आपके अच्छी परफॉर्मेंस है तो फिर इस क्वेश्चन से आप हर एक क्वेश्चन को पहले खुद कीजिए और उसके बाद में नहीं होता है तो मेरा सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यदि रणधीर की वर्तमान आयु से 6 साल घटा दिया जाए, ठीक है जी, तथा शेष आयु को 18 से भाग दे दिया जाए तो उसके पोते अनूप की वर्तमान आयु प्राप्त होती है। ये प्राप्त है ना, प्राप्त होती है। यदि अनूप महेश से 2 साल छोटा है जिसकी आयु 5 वर्ष है तो रणधीर की आयु क्या है, ये प्रश्न है। तो बहुत सारे लोग आ गए इसमें। एक तो रणधीर है और रणधीर की वर्तमान आयु से 6 साल घटा दिया जाए तथा शेष आयु को 18 से भाग दिया जाए तो उसके पोते अनूप, इसका पोता अनूप है, रणधीर का पोता अनूप है आगे। और यदि अनूप महेश से 2 साल छोटा है, एक महेश है, ठीक है, और जिसकी आयु 5 वर्ष है। अनूप महेश से 2 साल छोटा है जिसकी आयु 5 वर्ष है। महेश की कितनी है, 5 है। अनूप महेश से 2 साल छोटा है तो कितना हो गई, 3। ठीक है, बात दोबारा समझना क्या बात है। अनूप महेश से 2 साल छोटा है, अगर महेश 5 का है तो अनूप बोलो 3 का रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। अब आप बताओ, अगर रणधीर की मैं अक्स मान लेता हूँ और ये बोलता है रणधीर की वर्तमान आयु में से 6 साल घटा दो, अक्स में से 6 घटाऊंगा तो अक्स -6, फिर घटाने के बाद वो जो आता है उसमें 18 का भाग दे दो तो ये उसके पोते अनूप की बन जाती है। तो उसकी वर्तमान आयु में से 6 घटाने पर और बाद में 18 का भाग देने पर ये किसकी आयु बन गई, ये उसके पोते अनूप की आयु बन गई। ये भी अनूप की और 3 भी अनूप की, अनूप की बराबर अनूप की, वज्र गुणा कराओ तो अक्स -6 बराबर 18, कितना होता है 54, और अक्स बराबर कितना हो गया 60, 6 जाके उधर जुड़ गया तो अक्स बराबर 60 हो गया। तो रणधीर की आयु क्या है, तो रणधीर की आयु कितनी है, 60 वर्ष है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। हाँ, विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है और उनकी आयु का योगफल 80 है। 10 साल बाद उनकी आयु का गुणनफल क्या होगा। तो विमल की तो कितनी रहेगी, विमल की तो आज है 3x और अरुण की आज कितनी है, अरुण की आज है 5x। ठीक है, और उनकी आयु का योगफल 80 है तो ये 3x और 5x भी योग और 80 भी योग, योग बराबर योग। तो 8x बराबर कितना हो गया 80, तो x बराबर कितना हो गया 10, x बराबर 10 हो गया जी। आगे 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो आज की तारीख में विमल की 3x थी और x की जगह तुम 10 रखोगे तो 30 हो गई ना आज की तारीख में विमल की, और आज की तारीख में अरुण की 5x है और x की जगह अपन 10 रखेंगे तो अरुण की आज 50 होगी ना। अब 10 साल बाद में विमल की कितनी रहेगी 40, 10 साल विमल की, 10 साल बाद में विमल की कितनी रहेगी 40 और 10 साल बाद में अरुण की कितनी रहेगी 60 और दोनों का अनुपात क्या रहेगा 2:3, 20 से काट दोगे तो 2:3 ही आएगा। 10 साल बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा, तो 2:3 होगा। अगले एक प्रश्न में आ जाए। श्याम अपने पुत्र से 3 गुना आयु का है। श्याम अपने पुत्र से 3 गुना आयु का है। 10 साल बाद उनकी आयु का योग 76 वर्ष हो जाएगा।
उसके पिता और पुत्र की आयु क्रम से है। तो श्याम ये और ये उसका बेटा, ठीक है, सन। तो श्याम अपने बेटे की आयु का 3 गुना है। अगर बेटा अक्स है तो श्याम 3x रहेगा। 10 साल बाद उनकी आयु का योग, तो 10 साल बाद क्या श्याम की 3x प्लस 10 रहेगी क्या, और 10 साल बाद में क्या उसकी बेटी की x प्लस 10 रहेगी क्या, और 10 साल बाद में दोनों का योग यही रहेगा क्या, ये भी 10 साल बाद का योग और ये भी 10 साल बाद का योग, 10 साल बाद का योग बराबर 10 साल बाद का योग। तो 3x से 1x कितना हो गया, 4x, 4x और ये 10 से 10 क्या हो गया, 20, 20 जाके उधर घट गया तो 56। तो अक्स बराबर कितना हो गया, 14। अक्स बराबर 14 हो गया। तो उसके पिता और पुत्र की आयु क्रम से क्या है, तो पिता की तो 14 थी, कितना होता है 42 रहेगी, और पुत्र की कितनी रहेगी, अक्स ही रहेगी, अक्स की जगह 14 है, तो पुत्र रहेगा 14 का, पिता रहेगा 42 का। तो पुत्र 14 का और पिता 42 का, ये वाला। अगले में आ जाओ। ए बी से 20 वर्ष बड़ा है। ए बी से 20 वर्ष बड़ा है। ए की आयु बी की आयु की 6 गुना है। ए एवं बी की आयु क्रम से क्या है। तो मेरे को एक बात बताओ, ए की आयु बी की आयु की 6 गुना है। अगर बी एक्स है तो ए क्या 6x रहेगा क्या। ए की आयु बी की आयु की 6 गुना है। अगर बी अक्स है तो ए 6x रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। अब आप एक बात बताओ, जब अपने इन अक्षों में तुलना करें तो यहाँ 6x यहाँ कितना है, अक्स। तो अक्षों में कितना अधिक है, अक्षों में कितना बड़ा है, तो अक्षों में बड़ा है 5x, और संख्या में कितना बड़ा है 20 वर्ष। ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है बराबर बड़ा है। तो अक्स बराबर कितना आएगा, 4। अक्स बराबर 4 आएगा। तो ए एवं बी की आयु क्रम से क्या है, तो ए की तो 6 गुणा 4 कितनी हो जाएगी, 24, और बी की अक्स की जगह 4 यानी कितनी रहेगी, 4। तो 24 तो रहेगी ए की और बी की रहेगी 4। पहला ऑप्शन अपना करेक्ट है। अगले में आ जाओ। ए बी तथा सी की आयु का योगफल 185 वर्ष है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 185 मान लेते हैं अपन, मान लेते हैं, क्या दे दिया इसने, है ना। बी की आयु ए से 2 गुना है, ठीक है, और सी की आयु ए की आयु उम्र से 17 साल अधिक है। एक बात बताओ, ये बी सी है, अगर मैंने ए की एक्स मान ली तो बी की आयु ए से 2 गुना है, तो क्या बी की 2x रहेगी क्या, और सी की आयु ए की उम्र से 17 साल अधिक है, तो क्या सी ए से 17 अधिक होगा, अक्स प्लस 17 रहेगा। दोबारा समझो, ए की आयु जो कि क्या है अक्स, बी की आयु ए की आयु से 2 गुना है, तो ए की अगर अक्स है तो बी की 2x, और सी की आयु ए की आयु से 17 साल अधिक है, तो ये अक्स है तो ये x प्लस 17 रहेगा। ठीक है बात। अब एक बार बताओ, ये तीनों का योग है कि नहीं है, तो तीनों का योग अक्स प्लस 2x प्लस अक्स प्लस 17, ये भी तीनों का योग है, और 185 भी तीनों का योग, ये भी तीनों का योग और ये भी तीनों का योग, तीनों का योग बराबर तीनों का योग। तो कितना 2x 3x 4x, 4x बराबर 185 में से 17 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 168। ठीक है, हाँ 168, और अक्स बराबर कितना 4 और 2 42, 4 का भाग लग गया इधर, है ना। तो अब पूछ क्या रहा है, ए बी सी की आयु क्रम से क्या है, तो ए की तो 42 ही रहेगी क्योंकि अक्स का मान ही है ये, तो ए की 42, बी कितना है 2x, तो 42 गुना 2, 42 गुना 2 कितना होता है बताओ 84, तो 84, और सी की क्या रहेगी, सी की रहेगी 42 प्लस 17, 42 प्लस 17 कितना होता है 59 रहेगी, तो सी की 59, ए की 42 और बी की 84, तो ए की 42, बी की 84, सी की 59, अपना दूसरा ऑप्शन करेक्ट रहेगा।